हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हाजिर है आपका मॉक टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। आज के मॉक टेस्ट में हम बात करेंगे। तो कॉपी पेन आपका तैयार होगा, बिल्कुल आपके आंसर्स जो है आपकी कॉपी पे होने चाहिए। लास्ट में आप चेक करके जरूर बताइएगा, आंसर्स मैं बताता चलूंगा एक एक करके कि आपका कितना कुछ सही हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेड बेल आइकन जो है घंटे को भी दबाना ना भूलें, ऐसे ही नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के आज के, बिना समय गंवाए। पहला इसमें लिखा है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के CTET 2018 से हिज ... यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अराइवल गेव ऑल ऑफ अस अ प्लीजेंट सरप्राइज। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिए, मैं बता दूंगा जो भी स्पेलिंग आपको नहीं इसमें जो है अजीब सी लगेगी कि ठीक है नहीं समझ में आ रहा है या सही से लिखा नहीं है। ऑप्शंस में आपके इन्फॉर्म्ड, अनसर्टेन, सडन, इररेगुलर। जी हाँ, पहला सवाल आपका हिज स्पेस आपका ... इसमें फिल करना है आपको। अराइवल गिव ऑल ऑफ अस प्लीजेंट सरप्राइज, उसका अचानक से आना हम सभी को जो है एक प्लीजेंट शानदार जो है एक तरीके से सरप्राइज लगा या दिया जो है। तो इनमें से जी हाँ बिल्कुल सडन होगा, हिज सडन अराइवल। इसमें आपका 1 का C सही होगा। मैं आप सभी को बता दूं PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहां से जाकर के गूगल ड्राइव की लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको आंसर सहित आपकी PDF फाइल जो है वहां से मिल जाएगी। चलिए दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है, पहले ही आपको फिल करना है। मितेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा आपका है ही फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ। HURT लिखा हुआ है, ये हर्ट हिमसेल्फ। फिल करना है एज, वाइल, सिंस, एज, सून एज। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से आपका जो है कौन सा होगा। मितेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा स्पेस आपका ही फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ। जी हाँ, दूसरे का आपका वाइल होगा। जब मितेश खेल रहा था, वाइल मितेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जब मितेश क्रिकेट खेल रहा था तो वाइल होगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। वी वर स्पेस आपका फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, SEEING, सीइंग द प्रिजनर। ऑप्शंस में है प्रिवेंटेड, पनिश्ड, अफेक्टेड, बीटन। वी वर, ओके चलिए आपका सवाल आगे होगा जो है, तो इसमें आपका होगा प्रिवेंटेड, ठीक है। लिखा है वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। प्रिवेंटेड मतलब होता है बच गए, प्रिवेंट मतलब होता है बचना एक तरीके से, ठीक है, पहले से ही बचना। तो पनिश्ड, बीटन, अफेक्टेड का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। चौथे सवाल की बात करते हैं इसमें। फोर्थ जो है आई स्पेस टू दी टीचर फॉर कमिंग लेट टू दी स्कूल। वेंट होगा, ब्लेम्ड होगा, टॉक्ड होगा या एपोलोजाइज्ड होगा। इसमें फिल करना है आपको फोर्थ में। COMING कमिंग आपका टू दी लेट टू दी स्कूल, बिल्कुल। वेंट, ब्लेम्ड, वॉक्ड, एपोलोजाइज्ड। ऑब्वियसली आपका एपोलोजाइज्ड होगा। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा मांगना एक तरीके से। वेंट का कोई मतलब नहीं, टॉक्ड, ब्लेम्ड का कोई मतलब नहीं। आप किसको ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद ही से क्षमा मांग रहे हैं। टू दी टीचर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, कहने का मतलब आप लेट स्कूल जा रहे हैं तो आप जो है क्षमा प्रार्थी हैं उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रमा सेड दैट दे मस्ट हैव अ फीस्ट टू, स्पेस है आपका दी विक्ट्री, VICTORY। ऑप्शंस में है एंजॉय, एक्सपैंड, सेलिब्रेट, फॉरगेट। रमा सेड दैट दे मस्ट हैव अ फीस्ट टू, बिल्कुल ये होता है आप विक्ट्री जो होती है, आप जो विजय होती है उसको आप सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रहे, बिल्कुल आप विक्ट्री को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फॉरगेट, एक्सपेंड तो होगा नहीं, कंफ्यूजन, एंजॉय और इसी में होगा। तो विक्ट्री को आप क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका जो 5 होगा उसमें जो है आंसर आपका है C। आगे बात कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रीडेबल होगा। हिज नॉवेल्स आर वेरी पॉपुलर, उसके बाद है फुल स्टॉप, दे आर बीइंग स्पेस इनटू मेनी लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटेड, ट्रांसफॉर्म्ड, सोल्ड या रिसाइटेड। रिसाइटेड मतलब होता है कि एक तरीके से बोला गया, कथनीय बोल सकते हैं आप। सोल्ड मतलब बेचा गया, ट्रांसफॉर्म स्थानांतरण वाले। ट्रांसलेटेड मतलब एक तरीके से होता है जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो, अनुवादित कर रहे हो किसी उसमें। जी हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, हिज नॉवेल्स आर वेरी पॉपुलर, उसकी जो नॉवेल्स हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस हैं। दे आर बीइंग
ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, की जा रही है एक तरीके से, तो ट्रांसलेटेड होगा आपका 6 का ए इसमें होगा। 7 में बात कर लेते हैं। आफ्टर केयरफुल थॉट आई बॉट फॉर माई डॉटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस विद शाइनी स्टोन्स दैट कुड इवन बी मिस्टेकन ऑफ डायमंड्स। ऑप्शंस में है प्रेजेंटेड, हिड HID है ये, लुक्ड एंड डेकोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको ऐसे सेंटेंस थोड़े बड़े भी मिलेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। कितनी तेजी से सही तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज। आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, एक तरीके से मैं मोटिवेट होता हूँ अच्छा कुछ करने के लिए आप सभी लोगों के लिए। तो बिल्कुल मुझको भी प्रोत्साहित करते रहिए आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि मैं और अच्छा कर सकूं आगे। बिल्कुल इसमें आपका हिड होगा HID, हिड मतलब एक तरीके से छिपाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेस आपका इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर्स ऑफ टुडे। ऑप्शंस में है एमिनेंट, फेमस, एन एमिनेंट एंड बेस्ट। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ दी, ध्यान रहे सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो वन ऑफ दी मोस्ट बोल दिया तो एन का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे, ध्यान रहे, ठीक है। आपका फेमस है, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, बी और सी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है या वन ऑफ द एमिनेंट हो सकता है। तो एमिनेंट मतलब होता है एक तरीके से प्रख्यात, ठीक है, प्रसिद्ध जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 8 का ए, एमिनेंट। 9 की बात कर लेते हैं। वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज स्पेस वी कैन सीव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द एविल ऑफ पॉपुलेशन सो दैट सच एज। ऑप्शंस में है आपके, जी हाँ आपके सामने। वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है लगाने हैं, प्लांट करने हैं। सो दैट, बिल्कुल जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपका सो दैट ही आएगा, जिसकी सो दैट मतलब इसलिए, जिसके कारण इसलिए वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट, हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं फ्रॉम द एविल ऑफ पॉपुलेशन। एविल मतलब जो आपकी एक तरीके से बुराइयां होती हैं, जो पॉपुलेशन है उसकी, उससे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका सो दैट होगा। 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर। मिसेज लालजी इन हर मॉडेस्ट वे स्पेस है आपका, अ लिटिल एंड स्लिप्ड द चेन इनसाइड हर ड्रेस, ब्रोकन, पोस्ड, फ्लस्ड, प्रेस्ड। ये हैं आपके ऑप्शंस आपके सामने। मिसेज लालजी इन हर मॉडेस्ट वे अ लिटिल एंड स्लिप्ड द चेन इनसाइड हर ड्रेस, बिल्कुल आपका इसमें 10 का सी होगा, फ्लस्ड। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज 15 ही क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके इसमें 9 से 10 सही हो रहे हैं तो प्रिपरेशन काफी अच्छी है आपके। फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के अगर बात की जाए, या आपके टेंसेस को लेकर के, जो डिग्रीज हैं सुपरलेटिव, अफर्मेटिव, इनको लेकर के, तो आप सही हैं, ठीक है। 8, 9, 10 जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ही फेल्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट ओविंग टू हिज स्पेस हेल्थ। गुड होगा, इल होगा, डिक्रीजिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ही फेल्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट, वह फेल हुआ, नहीं कर पाया सबमिट अपनी रिपोर्ट ओविंग टू हिज, किसके लिए, जो कि जो है बता रही थी उसकी बीमारी को, इल हेल्थ, उसके बीमार जो है स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है। तो इसमें आपका 11 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। लुक, देखिए यहाँ पर 2-2 फिल करना है, 2-2 फिल अब दिए हुए हैं। लुक, उसके बाद स्पेस आपका व्हाट यू हैव स्पेस टू दी पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क है आगे, ध्यान रहे। ऑप्शंस में है ओवर, यानी कि यहाँ पे ओवर होगा, और यहाँ पे क्या होगा मार्क्ड, यहाँ पे क्या होगा आफ्टर, यहाँ पे होगा ड्रॉन। इनमें से कौन सा होगा? ऐसे ही आपका सी और डी, एट, डन, सीरियसली, परफॉर्म्ड। बिल्कुल इसका आंसर जो है आपको बताना है। तो जी हाँ, आप कहते हैं ना लुक एट यू, आप अपने आप को देखो, लुक एट होता है, ठीक है। लुक एट जब आप भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल जब एट यहीं पे दिखाई दे रहा तो आगे फिर सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसमें सी हो जाएगा। 12 का सी, लुक एट व्हाट यू हैव डन टू दी पेंटिंग, अपने खुद को देखो, जो अपने आप को देखो, तुमने पेंटिंग को क्या किया है, ठीक है, व्हाट यू हैव डन। 13 की बात कर लेते हैं। स्पेस पहले से ही है यहाँ पे। एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शंस में है अकॉर्डिंग, इन माई ओपिनियन, फॉर माई ओपिनियन, अकॉर्डेंस विद, इस पे आपको बताना है। जी हाँ, आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल, इन माई ओपिनियन, अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए, मेरी राय ली जाए, मेरी राय की बात की जाए, तो एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो अंग्रेजी साहित्य है, मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर,
शेक्सपियर की जो बेस्ट ड्रामाज उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। थीव्स ब्रोक स्पेस द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द मनी इनटू, आउट, इन या एट, इनमें से कौन सा होगा आपका? थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। बिल्कुल, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे आप इसीलिए आप कोशिश करना चाहिए, जैसे आप करंट अफेयर्स को आप जो है नकार नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या आप न्यूज़पेपर वगैरह जो है डेली पढ़ा करिए। जो है अगर इंग्लिश कोशिश करिए कि आप पढ़ सके, तो अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं से आपको पढ़ते पढ़ते हैबिट बन जाएगी। तो थीव्स ब्रोक इनटू, वहां पे सेंटेंसेस आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, जैसे मैंने बोला लुक एट यू। ओके, तो वहां से आप जान सकते हैं उसको। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम सवाल की आज के मॉक टेस्ट की। दीज ग्रीटिंग्स कार्ड्स में be a little more space but the money goes to a space cause। यहाँ पे भी आपको दो फिल करने हैं ऑप्शंस में आपके चीप मार्वेलस, स्टैंडर्ड फाइंड, एक्सपेंसिव नोबल एंड कॉस्टलियर डेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम सवाल। दीज ग्रीटिंग्स कार्ड्स में बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, लिटिल मोर थोड़ी बहुत जो है एक्सपेंसिव मतलब होता है आपको महंगा होना, बट द मनी गोज टू अ, लेकिन जो आपकी मनी है, मुद्रा है, वो कहाँ जा रही है? एक अच्छे कार्य के लिए, एक नोबल कॉज के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मित्रों बस यही था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के। तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। फेसबुक पेज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उसको भी आप लाइक जरूर करें। मैं लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी, देख सकते हैं आप उसको। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।